हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। 1857 की क्रांति। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के स्वरूप, इसके प्रमुख कारण, 1857 की क्रांति का प्रारंभ व विस्तार, इसकी असफलता के कारण और इससे संबंधित प्रमुख कथनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी रानी विक्टोरिया थीं और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मेर्स्टन थे, जो लिबरल पार्टी से संबंधित थे। इस क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। इस क्रांति में हरे झंडे के ऊपर कमल का फूल व रोटी को प्रतीक बनाया गया था और जब यह क्रांति हो जाती है तो इसके मामले की जांच के लिए पील कमीशन का गठन किया जाता है। अब हम भारतीय सेना से संबंधित कुछ तथ्यों को पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में किया गया था और अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक स्ट्रेंजर लॉरेंस को माना जाता है। उस समय भारतीयों को अंग्रेजी भारतीय सेना में उच्चतम पद सूबेदार का प्राप्त होता था। अब हम 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में देखेंगे कि यह विद्रोह था, आंदोलन था या एक सैन्य अभियान था। ब्रिटिश इतिहासकार इसे एक सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र और ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर भारतीय इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। 1857 की क्रांति पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि यह पूरे भारत में नहीं फैला हुआ था, लेकिन यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण माना जाता है। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण माना जाता है। अब हम इसके कारण के बारे में देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के अनेक कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सैन्य कारण। राजनीतिक कारणों में राजाओं की पेंशन की समाप्ति, बेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति, यह सभी राजनीतिक कारण में शामिल थे। आर्थिक कारणों में करों में वृद्धि और उद्योगों का पतन शामिल थे। सामाजिक कारण में सती प्रथा उन्मूलन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, नर बलि प्रथा का अंत कर देना, दास प्रथा का अंत, अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना और रंग भेद की नीति का पालन करना, यह सभी सामाजिक कारण में सम्मिलित थे। इसके अलावा कुछ धार्मिक और सैन्य कारण भी थे। जैसे धार्मिक कारणों में ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश व धर्म प्रचार की अनुमति देना, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम या लेक्स लॉकी अधिनियम 1850 और ईसाई धर्मावलंबियों को सरकारी नौकरी में पदोन्नति व रियायत देना, यह 1857 की क्रांति के प्रमुख धार्मिक कारण थे। इसके अलावा कुछ सैन्य कारण भी थे, जैसे भारतीय सैनिकों के साथ बड़ा भेदभाव करना, जबकि सेना में उनकी संख्या अधिक होती थी, निःशुल्क डाक व्यवस्था को डलहौजी द्वारा समाप्त कर देना और जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट या सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1857 भी 1856 भी इस क्रांति का प्रमुख कारण था। इसके अलावा एक तात्कालिक कारण भी था, जैसे सरकार द्वारा पहले ब्राउन ब्रेड बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सरकार द्वारा ब्राउन ब्रेड बंदूक की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। इस राइफल में गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता था और इसे मुंह से खोला जाता था। नई एनफील्ड राइफल में गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता था, जिसे मुंह से खोला जाता था। जनवरी 1857 में बंगाल के दमदम में स्थित सैनिकों द्वारा इस कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। फिर आगे फरवरी 1857 में बंगाल के बहरामपुर में भी कुछ सैनिकों द्वारा इस कारतूस के प्रयोग से
मना कर दिया गया, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। इसके बाद क्या होता है, 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे ने इस कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। जब मंगल पांडे को फोर्स किया गया तो उन्होंने बंदूक से लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और सर्जेंट हुरेंस को घायल कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और मंगल पांडे किससे संबंधित थे? मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटो इन्फेंट्री से संबंधित थे। यह उस समय का तात्कालिक कारण माना जाता है। इसके बाद 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के कुछ सैनिकों ने भी कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया गया। इन सभी सैनिकों को 9 मई 1857 को बर्खास्त कर सजा सुना दी जाती है। जब सजा सुनाई जाती है तो 10 मई 1857 को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और जिन्हें सजा सुनाई गई थी उन्हें रिहाकर मेरठ के अस्त्र शस्त्र की लूट की गई। और यह सभी सैनिक 10 मई को ही दिल्ली की कूच कर देते हैं। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी द्वारा। यह मेरठ की टुकड़ी दिल्ली पर कूच कर देती है और इसके बाद यहाँ से इस क्रांति का विस्तार होता है। अब हम इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ वह देखेंगे। मेरठ के बाद दिल्ली में इसका विस्तार होता है। मेरठ के सभी विद्रोही दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में अपना नेता बहादुर शाह को नियुक्त किया। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर व बख्त खां ने किया था और इसका सफलतापूर्वक दमन निक्सन व हडसन द्वारा कर दिया गया था। निक्सन की मृत्यु हो जाती है। बाद में हडसन 31 सितंबर 1857 तक इस विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन कर देते हैं। बहादुर शाह का क्या होता है? बहादुर शाह को पकड़कर यह रंगून भिजवा देते हैं और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार दिल्ली के विद्रोह का दमन होता है। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। नाना साहेब का वास्तविक नाम धुंधु पंत था और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कानपुर में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। कानपुर में 5 जून 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे चलकर कैंपबेल द्वारा 6 सितंबर 1857 को इसका सफलतापूर्वक दमन कर दिया जाता है। नाना साहेब इस क्रांति के बाद नेपाल चले गए, लेकिन तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया जाता है। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब और तात्या टोपे ने। इसके अलावा लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और इसका सफलतापूर्वक दमन कैंपबेल व हेनरी लॉरेंस ने किया था। हेनरी लॉरेंस की इसमें मृत्यु हो जाती है। बाद में कैंपबेल द्वारा इसका दमन कर दिया जाता है। बेगम हजरत महल जिन्होंने लखनऊ में इसका नेतृत्व किया था, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जो गंगाधर राव की विधवा थी, और झांसी में इसका दमन ह्यूरोज द्वारा किया गया था। आपको मुख्य चीज क्या याद रखना है? आपको नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता के बारे में याद रखना है। डेट उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। आगे चलकर इसका दमन कर्नल अली द्वारा कर दिया जाता है। जगदीशपुर, जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। आगे चलकर विलियम टेलर व विंसेंट आयर द्वारा
यहाँ इस क्रांति का दमन कर दिया जाता है। बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था और इसका दमन हडसन द्वारा कर दिया जाता है। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने और बरेली में खान बहादुर खान ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। फैजाबाद में इस क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। इसका दमन कर्नल लील द्वारा कर दिया जाता है और फतेहपुर में इस क्रांति का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। आगे चलकर इसका दमन जनरल रेनॉल्ड द्वारा कर दिया जाता है। यह सभी आपको याद रखना है। अब हम इसकी असफलता के कारण को जानेंगे। 1857 की क्रांति के असफलता के अनेक कारण थे, जैसे इसमें जन समर्थन का अभाव पाया जाता है और विद्रोह का सीमित स्वरूप था, अर्थात यह पूरे भारत में नहीं फैला हुआ था, केवल उत्तर भारत में फैला हुआ था। दक्षिण भारत में इसका विस्तार नहीं हो पाया था। इसके अलावा इसका कुशल नेतृत्व नहीं हो पाया था और इसमें निश्चित उद्देश्यों का अभाव था, जबकि अंग्रेजी सेना के पास एक कुशल नेतृत्व था और जो हमारे विद्रोही थे इनके पास सीमित साधन थे और इसमें देसी नरेशों और कुछ सरदारों ने भी गद्दारी की थी। यह सभी 1857 की क्रांति की असफलता के कारण हैं। इस क्रांति से संबंधित कुछ प्रमुख कथन हैं, जैसे डिज़रायली ने यह कहा था कि यह आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन है। 1857 की क्रांति के बारे में जॉन रॉलिंस व सीली का कथन था कि यह एक सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स का इस क्रांति के बारे में कथन था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बी.डी. सावरकर, जो कि एक इतिहासकार थे, इनका कथन था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम था। यह किसका कथन था? बी.डी. सावरकर का। H.E.R.G. का कथन था कि यह धर्मांधियों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। जेम्स आउट्रेम और टेलर का यह कथन था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। और ह्यूरोज का लक्ष्मीबाई के प्रति कथन था कि यह क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। यह सभी कथन आपको याद रखना है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।